सोच क्या रही हो आरती लोना? हम नहीं लेंगे, हमने कट्टी कर दी है लॉर्ड कृष्णा से। मतलब तुमने अपनी कट्टी बट्टी की गेम में भगवान को भी खींच लिया? हाँ तो क्यों नहीं खींचे? अब देखिए ना, उन्होंने सब काम खराब करके रख दिया। मतलब उनके पास तो इतनी सारी पावर है ना, और हमने कितना माखन लगाया, कितने दिल से उनकी भक्ति की, पर वो उन्होंने सबका सब खराब करके रख दिया। अरे बट हुआ क्या? मतलब ऐसा क्या कर दिया लॉर्ड कृष्णा ने अपनी सबसे बड़ी भक्त के साथ? आप ये बात पूछ रहे, मतलब ये पूछे जिंदल साहब कि क्या नहीं किया। मतलब सब कुछ कितना नॉर्मल चल रहा था ना, कितना नॉर्मल, पर उन्होंने क्या किया, ये कोरोना लाकर सबको घर में बैठा दिया, और लोग घर से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे, मतलब सोच ही रहे थे। तो फिर क्या हुआ, वो टिड्डी अटैक, उसको तो देखते हम इतना डर गए थे, बाप रे क्या हो गया था। और इंडस्ट्री तो मतलब खुलने की न्यूज ही आई थी, और क्या हुआ आपको पता है ना क्या हुआ? वो तूफान आ गया। मतलब इंसान करे तो करे क्या, आपको तो बताइए क्या करे। हमें तो इतना डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके गुड डन। यू हैव टू काम डाउन फर्स्ट। ब्रीथ, सांस लो। ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट। काम डाउन। आप हमें ब्रीथ करने मत बोलिए। अब मैं ना लॉर्ड कृष्णा से जाके पूछे कि ये सब कब ठीक होगा। मतलब उनके पास दुनिया जहाँ की पावर है ना, क्यों नहीं एक झटके में सब ठीक कर देते हैं? अच्छा ठीक है, तो पहले आरती लो, फिर हम आराम से बात करते हैं इस बारे में, प्लीज। हमें नहीं लेनी आरती। हम सच में गट्टी और सच में गट्टी और सच में नाराज है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है। हमारी जो लाइफ है ना, वो बैलेंस पर चलती है। दुनिया में जितनी बुराई है उतनी ही अच्छाई भी है। और अगर हमारी जिंदगी में बुरी सिचुएशंस नहीं आएंगी तो अच्छी सिचुएशंस की वैल्यू कैसे होगी? ये सब बातें ना सुनने में और कहने में अच्छी लगती है, किताबी बात। आपको पता है ना, जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं ना, उसमें ये फिट नहीं बैठ रही है। मैंने सुनने। अब तुम एक्सपीरियंस की बात कर ही रही हो तो हमारी ही जर्नी को देख लो। जब तुम शादी करके नई नई घर में आई थी तो तीनों बहुएं तुम्हारे बिल्कुल अगेंस्ट थी, एकदम अगेंस्ट। रिमेम्बर? तुम अच्छे से जानती हो कि इन सारी जिम्मेदारियों में से आधी जिम्मेदारियां भी तुम्हारे बस की नहीं है, फिर भी तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सासू माँ, आपने क्या किया? ये चाबियां सिर्फ चाबियां नहीं, इन चाबियों से इतने लोगों की जिंदगी जुड़ी, इसका की जिम्मेदारी जुड़ी। एक छोटी सी पूजा तो आपसे हुई नहीं, ये खराब खाक से मानोगी? हाँ, आपको पता भी है 1760 जिम्मेदारियां होती हैं, 50 काम होते हैं, और ये सारे काम हलवा है क्या? आपसे हो पाएगा? लक्ष्मी दी आप बताइए, आज तक इन्होंने जितने भी काम किए वो सही किए हैं क्या, जो इन पे भरोसा किया जाए? अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, सुधारना चाहिए उन्हें। और ये बात जब तुम समझोगी ना, तब शायद तुम एक अच्छी सास बन पाओ, और तब शायद मैं तुम्हें एक सास का दर्जा दे पाऊं। शुरुआत में दुर्गा दी ने भी हमें ठीक से नहीं पहचाना। उन्हें लगा कि इंडिया की यंगेस्ट सास कैसे संभाल पाएगी 3 बहुओं को, लेकिन फिर उन्होंने हमें एक्सेप्ट भी तो कर लिया था, वो भी कितने प्यार से। उठिए दुर्गा जी। मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ गुड्डन। मैं जानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हें अपनी सास नहीं माना, पर आज मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ, और तुम्हें अपनी सास भी। आ गया ना सच सबके सामने। एजे अंतरा हमेशा से ही गलत थी, कुछ हद तक मैंने भी उसकी गलती में उसका साथ दिया, पर वक्त रहते सासू माँ ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जितनी मुश्किलें तकलीफें इन्होंने इस परिवार के लिए झेली है, कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। फिर लक्ष्मी जी को भी लगा कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अफसोस तो इस बात का है कि हमारी बेचारी सासू माँ की सुहागरात इस बालकनी में बीती। देखो ना, सच ही तो लिखा है, तुमसे ना हो पाएगा। इस घर को संभालना तुमसे ना हो पाएगा। हमारी सास बनना तुमसे ना हो पाएगा। और अच्छी पत्नी बनने का ख्वाब देखना तो तुम छोड़ ही दो। तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को हमें जानने का मौका दिया, और हमने भी उनका दिल जीत लिया। अब तो जीनियस निकली लक्ष्मी जी। हमने तो घर बैठे बैठे इतना बड़ा काम कर दिया। ये बात तो सही है आपकी जिंदगी से। मतलब जो हमारी तीसरी बहू है ना, हमारी सरू बहू, कुछ तो प्रॉब्लम है उनको। नाम क्या
हरकतें पहले बदली थी ना ही अब बदले, और हमें नहीं लगता कि आगे भी कभी बदलेंगे। कुछ तो कांटा चुभा है उनको सच में। मेरे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है, एक ऐसा तीर है जिससे एजे और गुड्डन की खुशहाल जिंदगी का दहन लंका दहन जैसा लग जाएगा। एक बार मुझसे हाथ मिला के तो देखो, एजे, गुड्डन, पूरे जिंदल परिवार की जिंदगी में जलजला फैला दूंगी मैं। लक्ष्मी बहू और दुर्गा बहू ने तो हमें अपना लिया, लेकिन सरू बहू को तो हमेशा हमसे प्रॉब्लम रही। उन्होंने तो हमारे खिलाफ ना जाने क्या क्या नए पैतरे आजमाए, सिर्फ हमें परेशान करने के लिए। और सिर्फ इसीलिए ना वो हमें आज तक अपना भी नहीं पाए। बी केयरफुल ना, क्या कर रही हो? लग जाएगी। छोटे छोटे कांटे हैं इसमें जिंदल साहब। यही कह रहे थे हम आपको। ऐसे देखिए ना, देखने में कितना ऐसे डेलिकेट सा प्लांट लग रहा है ना? देखिए कितना सॉफ्ट सा। उसमें छोटे छोटे जो कांटे हैं ना, जब चुभते हैं ना बड़ी गहरी चोट देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी लाइफ में होता है। फंस गई मछली तेरी मेरी चाल में। मेरी बहन की प्यारी सासू माँ, क्या हालत हो गई आपकी? आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला अधूरा रह गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जान लूंगा? तो चिंता मत कर दुर्गा, ये नए जमाने की सास, उसके नए तरीके, ये दोनों को ठीक करके ही छोड़ेगी तेरी ये बुआ जी। रॉकी जी, बड़ा ही मजा आया तेरे चेहरे पर दर्द देखकर। एक बाप को अपनी औलाद के लिए तड़पता हुआ देख दिल खुश हो गया मेरा। अब शुरू होगी मेरे बदले की जंग। अब तरफ अक्षत को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। देखो, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है गुड्डन। नेगेटिव कैरेक्टर्स हमारी जिंदगी में बहुत सारे आए हैं, लेकिन उनकी वजह से कितनी पॉजिटिव चीजें भी तो हुई हैं। सोचा है कभी? और वो कैसे? जैसे हम दोनों को ही ले लो। हम दोनों कितने अलग अलग, कितने दूर हुआ करते थे, लेकिन अब देखो, इतना दूर होने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितने पास हैं। वैसे एक बात तो है, अपनी दोनों की ना टीम बड़ी गजब है। ये तो बात सही है चाचा। आपने देखा कि ये लोग कितनी कोशिश कर रहे थे ना हमें तोड़ने की, मतलब कितने लोग आए, लेकिन हुआ क्या? इन सब की तोड़ने की कोशिश में हम लोग और पास आ गए। हमें पता है कभी कभी क्या लगता है कि हो सकता है लॉर्ड कृष्णा हमारा टेस्ट ले रहे हो और हम हर टेस्ट में फेल होते हो। एक्सक्यूज मी, मेरे रहते हुए तुम कभी फेल नहीं हो सकती, ओके? अब चलो, ज्यादा दिमाग लगाना बंद करो, इतना सोचो मत। ये आरती लो, लॉर्ड कृष्णा से अपना बातचीत करो। वो भी बेचारे ऊपर परेशान बैठे होंगे कि यार गुड्डन बात नहीं कर रही, उसे कैसे मनाऊं उसे? थैंक यू। वैसे आपको पता है जिंदा साहब हम क्या सोच रहे थे? हमारी कहानी में कितने विलेन आए ना, है ना? हम क्या सोच रहे हैं ना कि क्यों ना एक सबका कंपटीशन रखें, ऐसे मतलब सबसे बड़ा विलेन कौन। ओके, और उसके लिए इन सबको ना एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। And I don't think that's a good idea, do you? हाँ, इट्स नॉट, लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ना एक काम कर सकते हैं जिंदा साहब, हम क्यों ना हम मतलब आपस में ऐसे मतलब घर पे इनको मार्क्स दें, ऐसे कि 10 में से कितने मार्क्स, मतलब कौन कितना खतरनाक उसके हिसाब से। ये तो अच्छा है ना? चलिए बताइए बताइए बताइए। दत्ता बहुत ही घटिया आदमी था और स्टूपिड भी। इनफैक्ट मुझे लगता है वो एक नंबर का डरपोक भी था। पिक्चर चल रही है क्या? तू भागता हुआ आएगा और अपनी बीवी को बचा के लेके चला जाएगा? कहीं तुझे वो तो नहीं हो गया? क्या कहते हैं उसे? यार
ना उम्र की सीमा, ना जन्म का हो बंधन। सही बात है, हम देंगे उसको मार्क्स, है ना? हमें लगता है कि 10 में से 6। 6? हाँ। नेक्स्ट। हाँ, वो याद है आपको जिंदा साहब, वो रिपब्लिक डे वाला, वो बॉम्ब वाला, वो किस्सा? मतलब बाप रे, कितना डरावना था ना। अगर वो हो जाता तो कितने लोगों की जान चली जाती उसमें। You're right. That was actually very scary. मुझे लगता है उसे हमें 10 में से 8 तो दे देनी चाहिए, क्यों? हाँ, 8। और नेक्स्ट विक्रांत। जो दर्द, जो आंसू तूने मुझे दिए, बस वही लौटा रहा हूं तेरे पूरे परिवार को खत्म करके। विक्रांत, चिल्ला और चिल्ला, गला फाड़ के चिल्ला, ढोल नगाड़े के साथ चिल्ला, घर में चिल्ला, कमरे में चिल्ला, घर के बाहर जाके मोहल्ले में चिल्ला, और इतना चिल्ला कि पागल हो जाए। लाचार बेबस इंसान सिर्फ चिल्लाने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। विक्रांत, वो आपका वो सबसे खास दोस्त ना, वही ना? वो सच में बहुत ही, मतलब हमें लगता है वो बहुत ही साइको आदमी था। उसको ना हम थोड़ी सी ज्यादा देंगे, 8.5। बनता तो है। और अंतरा, उसको कितने नंबर दो? क्यों स्टैंडाल का नाम लेते हैं आप हमारे सामने? मैं ना बहुत गुस्सा आता है, बाप रे, दिमाग गर्म हो जाता है। कितनी ढीठ थी ना जंगल साहब वो। मतलब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की ना सबसे बड़ी विलन थी वो, मतलब विलनों की भी विलन, सबसे ढीठ विलन। उसको हम पता कितना नंबर देंगे? 10 में से 11 नंबर। कोई भगवान, कोई भी अंतरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्या उखाड़ दिया तेरे भगवान ने? मैंने अपने भाई को मार डाला, और उसके बाद तेरे पैसे हड़प कर तुझे भी कुछ नहीं कर पाया ना तेरा भगवान। और आत्मा ही क्या, कोई इंसान, यहाँ तक कि भगवान भी मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और मौत भी मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकती। और मेरी जीत तय है। मैं इस खेल से नहीं, ये खेल मुझसे है। सुना? देखो, मुझे लगता है कि बहुत हो गई ये विलनगिरी और नेगेटिविटी वाली बातें। सबको नंबर भी बांट दिए, तो आप इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और जरा आपस में अपनी कुछ प्यारी, रोमांटिक, हॉट, सेंशुअस बातें करें प्लीज। अच्छा जी, तो मतलब अब इस एक्शन के बाद आपको रोमांस चाहिए? हाँ, एक्शन तो मिल ही कहाँ रहा है आजकल मुझे यहाँ अकेले लॉकडाउन में। तुम जानती हो ना, तुम नहीं हो यहाँ पर। अब बट एनीवे, कमिंग बैक टू द गेम, मुझे लगता है अगर नंबर देने ही है तो हमें तुम्हारे अवतारों को, तुम्हारे डिफरेंट अवतारों को नंबर देने चाहिए। मतलब? भाई मेरा मतलब ये है कि कितने सारे रोल निभाए तुमने, कितने सारे अवतार हैं तुम्हारे। देखो, पहले तुम बनी बहू, फिर बनी तुम एक सास, फिर बेटी, और उसके बाद इस खड़ूस की पत्नी। तो भाई इतने सारे लुक्स जो तुमने निभाए हैं, हर एक लुक के नंबर तो बनते हैं ना कुछ। और हमें क्या लगता है ना कि गुड्डन को 10 on 10 मिलेगा हर लुक में। दीजिए। नहीं, क्या है ना कि हर एक लुक की बात तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक एक लुक है जो मैंने देखा नहीं। आपने कौन सा लुक मैंने देखा? मैं तुम्हारा हॉट, सेक्सी, सिड्यूसिंग वाला लुक। चलो एक बार दिखा दो ना अभी इसी वक्त वीडियो कॉल पे प्लीज। अच्छा जी, भाई ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहे आप? कभी आई लव यू बोलो, कभी सिड्यूस करो, हम नहीं करेंगे। कम ऑन यार गुड्डन, प्लीज मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना प्लीज यार। क्या कहा ना नहीं करेंगे? क्या बच्चों जैसे जिद करते हो? गुड्डन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने तुम्हें कब से। हमें क्या जोर तक नहीं है यार, महसूस तक नहीं किया, एक किस नहीं दे पाया तुम्हें इस लॉकडाउन में। प्लीज इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए प्लीज गुड्डन। अच्छा जी, ठीक है, वेट कीजिए। थैंक यू। तुमको सितारों में ले चलूं और आप सो जाएं जल्दी से,
इसलिए गुड्डन, ये व्हाट इज दिस यार? गुड्डन, व्हाट द हेल, ये क्या मजाक है? चलिए चलिए चलिए, अब जल्दी से चादर तानिए और सो जाइए। सारी बातें आज ही करेंगे, कल के लिए भी कुछ छोड़ेंगे? चलिए बाय, गुड नाइट। नॉट फेयर, ओके? आई डोंट लाइक, नॉट फेयर एट ऑल। दिस इज फेयर जिंदल साहब, आई लव यू, गुड नाइट, बाय 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 बाय। यार अब ये कल कब आएगा? ओके बेबी, गुड नाइट। हम दोबारा एक साथ कब होंगे? ये कोई जोक मारा है क्या हमने? इट्स नॉट अ जोक। कुछ याद आ गया था। क्या याद आया? हमें बताइए। मैंने ना टीनेज गुड्डन वाली लुक देख ली, अब तो अपनी सेडक्टिव एंड पैशनेट साइड भी दिखा दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे नसीब में तुम जैसी हॉट, सेक्सी एंड स्टनिंग वाइफ होगी। कर लीजिए हमें।